बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी कि अपने वज़न को हेल्दी वे में कैसे बढ़ाया जाए। आपने अपने मसल मास को कैसे बढ़ाना है, तो इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे दुनिया में कि वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो मोटापे का शिकार होते हैं। तो मोटापा आगे जाके फिर शुगर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इसके अलावा और भी हार्ट डिजीज़ फिर बंदे में लेके आती है। मोटापे की वजह से ये चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि मोटापे से अगर ये चीज़ें आती हैं तो हम अगर अंडरवेट है तो इन चीज़ों से सेव हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके फिर अपने नुकसानात हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से आप हाइपोथर्मिया का शिकार होते हो। इसके अलावा आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ के अपने नुकसानात होते हैं। तो अगर आप भी अंडरवेट हो, अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि आप अंडरवेट हो या आप ओवरवेट हो? तो इसके लिए अगर आपका BMI 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब यह है कि आप अंडरवेट हो। अब BMI किसे कहते हैं या BMI को कैसे हमने कैलकुलेट करना है? तो उसके लिए आपने अपना वज़न ले लेना है, जितना केजी है केजीज़ में ले लेना है, और उसको डिवाइड कर लेना है अपने हाइट को स्क्वायर करके। अपने हाइट को मीटर्स में लेके उसको स्क्वायर करके अपना जो वज़न होता है केजीज़ में आपने लेना है, उसको आपने कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो गूगल में से सर्च कर ले, उधर आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो आपने अपना BMI कैलकुलेट कर देना है और उसको देख लेना है कि अगर वो नंबर जो BMI का नंबर होता है आपका, अगर वो 18.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हो और आपको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वेट बढ़ाने के लिए सबसे पहली और सिंपल ट्रिक जो है वो ये है कि ईट मोर कैलोरीज देन योर बॉडी बर्न्स। जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है उससे आप ज़्यादा कैलोरीज लेते हो अगर, तो आपका वज़न बढ़ता है। बट आप अगर बेकरी आइटम्स, डोनट्स, फीजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके बॉडी में फैट्स बढ़ाता है। वेट तो गेन होता है बट हेल्दी नहीं होता। तो उसके लिए आप प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करें। प्रोटीन्स में गोश्त आ जाता है, फिश आ जाता है, एग्स आ जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिया करें, जो कि आप अगर उसका अगर डोज की बात करें तो 1.5 ग्राम टू 2.2 ग्राम्स पर किलोग्राम्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अगर आप अपने मेंटेनेंस लेवल से 300 या 500 कैलोरीज ज़्यादा खाते हो तो आपका वज़न बढ़ता है। और अगर आप मज़ीद इस प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हो तो 700 to 1000 कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल से ज़्यादा खाया करें। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपका वज़न बढ़ता भी है और हेल्दी वे में बढ़ता है। आपने अगर ये फिजी ड्रिंक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, डोनट्स हो गए, क्रीम केक्स हो गए वगैरह वगैरह, अगर ये चीज़ें आप खाते हो तो आपका वेट तो गेन होता है बट हेल्दीली नहीं होता। आपके अंदर फिर कार्बोहाइड्रेट्स और ये चीज़ें जो फैट्स होते हैं या कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपने अपना डाइट बैलेंस रखना है, आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है। तो उसके साथ आपकी मसल्स जो होती है वो बिल्डअप होती है, क्योंकि मसल्स बने ही प्रोटीन से होते हैं। तो आप प्रोटीन रिच खाने जो होते हैं वो खाया करें। और इसके साथ साथ आप अगर खाना नहीं खा सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते, अपने मेंटेनेंस लेवल से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो फिर आप ऐसे करें कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिया करें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो कैसे और किस तरह डोज में ली जाती है। इसके अलावा आपने ये नहीं देखना कि ये लो कार्ब डाइट है या ये लो फैट डाइट है, क्योंकि आपने सारा कुछ बैलेंस करके खाना होता है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, आपने फैट्स भी लेने हैं, बट आपने बेकरी आइटम्स को इग्नोर करता रहना है। आपने प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ आपने जिम ज्वाइन करना है और जिम भी प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर आपको इल्म नहीं है या आप जिम में न्यू हो तो अगर आप जिम जाते हो या वज़न उठाना अपने मामूल में बनाते हो और साथ प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा खाते हो तो उसके साथ आपके मसल्स जो होते हैं वो बिल्डअप होंगी। इसके साथ आपकी फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अच्छा बनेगा और इसके साथ साथ आपका वज़न भी हेल्दीली बढ़ता रहेगा। और आपके अंदर चर्बी ज़्यादा होना ये चीज़ें नहीं होगी। आपका वज़न प्रॉपर प्रोटीन से बिल्डअप होगा, क्योंकि मसल्स भी सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अगर आप एक तरफ
तरफ प्रोटीन ज़्यादा खाते हो और दूसरी तरफ आप जिम जाते हो तो आपका वेट हेल्दीली बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्केलेटल इशू हो या कोई मेडिकल इशू हो तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ओके, और उसको ये बात समझाएं कि मैं जिम जाना चाहता हूँ या मैं अपना वज़न बढ़ाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, तो उसके साथ डिस्कस करके फिर आप इस तरफ पे आए। तो आज की वीडियो सिंपल सी थी, छोटी सी थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।